Let's we start next question. The next question is log a cube root of x minus 1, x raised to power minus 1 and y raised to power cube रूट पे है डिवाइडेड बाय रूट y क्यूब रूट x। यानी अब देखें पावर पे पावर है, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे पावर्स पे, log a और रिड्यूस करेंगे स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर माइनस 1/3 y रेज टू पावर 3 तो ऑलरेडी मौजूद है इंटू 1/3, ठीक है, और इंटू 1/2 क्योंकि रूट जो है 1/2 की ये पावर है। क्लियर? दो दफ़ा रूट में है, एक दफ़ा 1/2 और एक दफ़ा 1/3 इंटू डिवाइडेड बाय, फिर आ जाइए y रेज टू पावर 3 इंटू 1/2 क्योंकि रूट में है, और फिर आपके पास आ जाएगा x रूट 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/2 भी रूट में है, तो ये दो दफ़ा पावर 1/2 में हो जाएगी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट स्टेप आप है आपका log a x रेज टू पावर 1/-1/3 और y की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर y की पावर 1/2, 3 से कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा y रेज टू पावर 3/2 इंटू x रेज टू पावर 1/4। अंडरस्टैंड? हमने पावर्स में शो कर दिया इसको। अब हम अप्लाई लॉग करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log a x रेज टू पावर -1/3 प्लस log a y रेज टू पावर 1/2, डिवाइड है तो माइनस में शो करेंगे log a y रेज टू पावर 3/2 माइनस log a x रेज टू पावर 1/4। तो हमने देखें एक्सपेंड कर दिया इसको लोगैरिथम में। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आप पावर्स जो है वो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो -1/3 log ax प्लस 1/2 log ay, पावर हमने मल्टीप्लाई कर दिया पहले log से, 3/2 log ay और -1/4 log ax। अंडरस्टैंड? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि जो पावर x की पावर है वो माइनस हो रही है और y की पावर भी हम सॉल्व कर देंगे एक साथ, तो -1/3 और -1/4 ये log a की पावर है जो कि हम एक साथ सॉल्व करेंगे, तो ये log ax हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद y की पावर y से शो माइनस करेंगे तो y की पावर है 1/2 प्लस 1/2 और -3/2, तो ये किसकी पावर है? log a y की पावर। अंडरस्टैंड? सॉल्व करें आंसर, -4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा -4 -3, 3 4 12, 1 4 4, 4 3 12, 1 3 3, log ax एज इट इज़ रहा, प्लस इनका एलसीएम लिया तो -2/2 आ जाएगा, -2/2 सिंपल कैलकुलेशन है, 2 से कैंसिल, log a y आ गया। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप देखो, -4 -3 -7/12 log ax माइनस log ay, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, यही आपका आंसर है। अंडरस्टैंड? स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, log ax रूट y क्यूब अपॉन क्यूब रूट ऑफ z स्क्वायर इंटू x5। तो देखिए सबसे पहले हम रेडिकल को रिमूव करेंगे और पावर्स में शो करेंगे log a x रेज टू पावर y क्यूब इंटू 1/2 पावर है ये, फिर अपॉन में आ जाए z
स्क्वायर की पावर 1/3 और x रेज़ टू पावर 5 की पावर 1/3। ये हमने रेडिकल रिमूव कर दिए। अब देखो अप्लाई करेंगे log a x y 3/2, z की पावर 2/3 आ गई, x रेज़ टू पावर 5/3। अब अप्लाई लॉग करेंगे, जो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, log a x प्लस log a y की पावर 3/2 माइनस, क्योंकि अपॉन में है, log a z की पावर 2/3 माइनस log a x रेज़ टू पावर 5/3। अब देखिए जो पावर्स है वो log के शुरू से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो log a x प्लस 3/2 log a y माइनस 2/3 log a z माइनस 5/3 log a x। अब देखो log a x और log a x दोनों की पावर्स को हम एक साथ सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 5/3 log a x, ठीक है। बाकी के दोनों एज इट इज़ रहेंगे, log a y और log a z एज इट इज़ रहा। -1 माइनस 5/3 को सॉल्व किया एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 3 एलसीएम आया, 3 माइनस 5 माइनस 2/3 log a x प्लस 3/2 log a y माइनस 2/3 log a z। ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है इसी क्वेश्चन की, ठीक है। इसी को फॉलो करते हुए आपको 1 to 6 कंप्लीट करने हैं, इन्हीं मेथड को फॉलो करते हुए। स्टूडेंट, लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। द क्वेश्चन इज शो दैट log a 4√5 into 10√2 upon 3√18 into √2 is equal to 1/4 log a 5 minus 11/15 log a 2 माइनस 2/3 log a 3। यानी आपको शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हम कोई सा भी एक साइड सॉल्व करके नेक्स्ट साइड के इक्वल कर लेंगे, तो हम ये शो कर देंगे कि दोनों साइड इक्वल है। कंसीडर हम यहाँ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर कर लिया, विच इज़ है log a 4√5 इंटू 10√2 अपॉन 3√18। 18 के मैंने फैक्टर्स बनाती है, 3 का स्क्वायर 9 और 2। 18 को हम 3 स्क्वायर इंटू 2 भी लिख सकते हैं और इंटू 2 √2, ठीक है। अब हम इसमें देखें अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो ये चीज़ इक्वल हो जाएगी। अप्लाई करो log a, रेडिकल को रिमूव करते हुए, तो ये हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 1/4 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/10। अंडरस्टैंड, रेडिकल को रिमूव कर रहे हैं हम, और यहाँ पर आ जाए 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1/3 और इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/3। रेडिकल को रिमूव किया और यहाँ पर आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1/2। अंडरस्टैंड, हमने रेडिकल को रिमूव कर दिया इस स्टेप में। अब हमारा स्टेप जो है अप्लाई लॉग करने का, तो ये हो जाएगा log a 5 रेज़ टू पावर 1/4 प्लस log a 2 रेज़ टू पावर 1/10 माइनस log a 3 रेज़ टू पावर 2/3 और माइनस log a 2 रेज़ टू पावर 1/3 माइनस log a 2 रेज़ टू पावर 1/2। अंडरस्टैंड, ये देखिए हमने सारे अप्लाई लॉग करते हुए इनको एक्सपेंड कर दिया। अब पावर्स जितनी है वो पहले आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 1/4 log a 5 प्लस 1/10 log a 2 माइनस 2/3 log a 3 माइनस 1/3 log a 2 माइनस 1/2 log a 2। अंडरस्टैंड, ये देखिए सारी पावर्स हमने log से पहले मल्टीप्लाई कर दिया इस स्टेप में। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा कि log a 2 की पावर जो भी है, log 2 की पावर वो हम एक साथ सिंप्लीफाई करेंगे log 5 की और log 3 की पावर
एज इट इज़ रहेगी। लॉग ए 5 और कोई नहीं है तो एज इट इज़ रहेगी। लॉग 2 से स्टार्ट करते हैं। लॉग ए 1/4, लॉग ए 5 और प्लस 2/3 लॉग A3 सॉरी, और उसके बाद 2 की पावर है। 2 की पावर क्या क्या है? प्लस 1/10 माइनस 1/3 और माइनस 1/2। ये सारी हमारी पावर्स हैं किसकी? लॉग A2 की। तो ये हम लॉग A2 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि सिंप्लीफाई करने पर 1/4 लॉग A5 एज इट इज़ रहा, प्लस 2/3 सॉरी ये माइनस 2/3 लॉग A3 के साथ है तो मैं यहाँ माइनस ही लिखूँगी क्योंकि मैंने 2/3 लॉग A3, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी सिंप्लीफाइड टर्म आ रही है 30 एलसीएम लेने के बाद पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा -22/30 लॉग A2 2। अंडरस्टैंड? तो अब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट स्टेप हमारा 22/30 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11/15। ठीक है, तो हमारा फाइनली आंसर हमारा हो जाएगा 1/4 लॉग A5 माइनस 2/3 लॉग A3 और माइनस 11/15 लॉग A2। यही आपका आंसर है। देखिए हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया है। इट मीन्स कि हमने प्रूव कर दिया कि दैट दोनों साइड इक्वल है। लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। द क्वेश्चन इज रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग टू अ सिंगल टर्म। देखिए अब बिल्कुल अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन थी, आपको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। यहाँ आपको एक रिड्यूस फॉर्म गिवन थी, एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहाँ आपको एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है और आपको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले देखिए मैंने सबसे पहले एक स्टेप कर लिया है कि 20, 15 और 9/16 को मैं पावर में लिख दिया, मैंने फैक्टर्स बना दिए। तो ये हो जाएगा लॉग A2 स्क्वायर इंटू 5 यानी 20 के फैक्टर्स करें, 4 5 20, फिर 15 को 3 इंटू 5 और 9/16 को 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें लॉग A2 स्क्वायर इंटू 5 और माइनस है तो ये लॉग के साथ है तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 इंटू 5। अंडरस्टैंड? तो ये 5 5 से कैंसिल, आपका आंसर ये हो जाएगा, और प्लस लॉग A3 1/2 पावर क्या है? मल्टीप्लाई हो रही है 2 के साथ तो ये हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर इंटू 1/2 और 4 स्क्वायर इंटू 1/2। तो अब ये देखें स्क्वायर से ये 1/2 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? लॉग A2 स्क्वायर अपॉन 3 प्लस लॉग A3 अपॉन 4। अंडरस्टैंड? प्लस हो रहा है दोनों लॉग तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लॉग A स्क्वायर को मैं log 4/3 कर सकती हूँ और ये प्लस हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 में। तो 4 से कैंसिल और 3 से कैंसिल, यू विल गेट log A1। इसका रिड्यूस टर्म क्या आ रहा है? एक्सप्रेशन log A1 जो कि इक्वल होता है किसके? 0 के। अंडरस्टैंड? तो 0 is the answer.